हेलो दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि लोहा का जो कील होता है वह पानी में डूब जाता है। लोहा का कील जो होता है वो पानी में डूब जाता है, लेकिन लोहा से बना इतना बड़ा जहाज जो होता है वो पानी पर तैरता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी को समझेंगे कि जहाज जो होता है वो पानी में क्यों नहीं डूबता है। तो देखिए, जहाज जो होता है, पानी का जहाज जो होता है वो पानी में क्यों नहीं डूबता है, इसको जानने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे घनत्व। ठीक है, तो देखिए घनत्व क्या होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी वस्तु का आयतन अधिक हो जाए, ठीक है, और द्रव्यमान वही रहे तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यदि आयतन कम हो जाए और द्रव्यमान वही रहे तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट याद रखिएगा। कुछ एग्जाम्पल है, पूछा है कि पानी का घनत्व कितना होता है, तो पानी का जो घनत्व होता है वह होता है 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा, लोहा का घनत्व कितना होता है, तो लोहा का घनत्व कितना होता है? 7800 केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, और एक याद रखिएगा, हवा का घनत्व कितना होता है, तो हवा का घनत्व होता है 1 केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो घनत्व समझ में आया। घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, इसके अलावा इस प्रश्न को सही से समझने के लिए या इसका सही उत्तर देने के लिए हमें एक और चीज की आवश्यकता पड़ेगी। वो क्या है? देखिए, वह है तैरने का नियम, यानी पानी में तैरने का नियम, यानी कोई वस्तु पानी में कब तैरेगी और कब डूब जाएगी। तो देखिए, सबसे पहला इसका नियम क्या है। देखिए, मान लीजिए कि वस्तु है हमारे पास और ये पानी है। ठीक है, पानी लेकर चल रहे हैं, तो यदि ऑब्जेक्ट, ओ से समझिए ऑब्जेक्ट, ठीक है, और डब्ल्यू से समझ लीजिए वाटर यानी पानी। तो यदि वस्तु का घनत्व, डी क्या हो जाएगा? घनत्व, डेंसिटी। यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो जाए, वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो जाए, तो क्या होगा? वह वस्तु जो होगा वो पानी के अंदर क्या हो जाती है? डूब जाती है। ठीक है, वस्तु पानी के अंदर डूब जाती है, यानी नहीं तैरती है। दूसरा क्या है, यदि DO यानी ऑब्जेक्ट का घनत्व, वस्तु का घनत्व क्या हो जाए? पानी के घनत्व के बराबर हो जाए। ठीक है, वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व के बराबर हो जाए, तो इस स्थिति में क्या होता है? वस्तु जो होता है ना, वो पानी के अंदर जाता है, लेकिन सतह के, पानी के ऊपरी सतह से लगकर, टच करते हुए क्या होता है? तैरता है, डूबता नहीं है, तैरता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है? पानी के अंदर जाकर ऊपरी सतह से टच करके तैरने लगता है। ठीक है, और एक स्थिति क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का घनत्व यानी वस्तु का घनत्व क्या हो जाए? पानी के घनत्व से कम हो जाए। वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से क्या हो जाए? कम हो जाए, तो वह वस्तु क्या होता है? पानी के ऊपर, वस्तु होता है पानी के ऊपर आसानी से क्या होता है? तैरता है। ठीक है, अब इसी की कंसेप्ट से हम लोग समझ सकते हैं कि लोहे का बना इतना बड़ा जहाज आखिर कैसे तैरता है। ठीक है, तो चलिए उस पर चलते हैं। देखिए, अब इस प्रश्न का उत्तर हम लोग दे सकते हैं। देखिए, ये जो लोहे का बना जहाज है, ठीक है, तो जब ये लोहे के जहाज को बनाया जाता है तो ध्यान से देखिए, इसमें बहुत ज्यादा रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसे खोखला बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? हवा होता है। और अभी हम लोग पढ़े कि हवा का जो घनत्व होता है, हवा का जो घनत्व होता है वह 1 केजी, लिख देते हैं, हवा का घनत्व कितना होता है? 1 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, और जो लोहा का घनत्व होता है वो होता है 7800 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, और पानी का घनत्व होता है 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये एयर का हो गया, हवा का, ये किसका हो गया? आयरन का, लोहा का हो गया। ठीक है, और ये किसका हो गया? हम लोग का पानी का हो गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, जब इस खाली स्थान में
क्या भरा होता है? हवा भरा होता है। तो हवा और लोहा का औसत घनत्व, क्या निकाल लीजिए, औसत घनत्व जो होता है वह पानी की घनत्व से बहुत कम हो जाता है। औसत घनत्व ध्यान रखिएगा, केवल लोहा का घनत्व नहीं, लोहा और इसमें जो हवा भरा होता है उस हवा का औसत घनत्व पानी की घनत्व से क्या होता है? बहुत कम हो जाता है। और जब घनत्व कम हो जाता है तभी तैरने के नियम से हम लोग सीखे कि यदि वस्तु का घनत्व कम हो जाता है तो वस्तु पानी के सतह पर तैरती है। ठीक है, तो यही कारण होता है कि लोहा जो होता है, लोहा का बना इतना बड़ा जहाज पानी पर आसानी से तैरता है। इसका दूसरा भी हम बोल सकते हैं, दूसरा कारण देखिए क्या होता है। दूसरा कारण अगर जानना चाहे तो यह बोल सकते हैं कि लोहा का जो यह जहाज है, तो इस जहाज के द्वारा जो पानी का विस्थापन होता है, जहाज के द्वारा पानी का जो विस्थापन होता है वह जहाज के कुल भार से अधिक होता है। ध्यान से समझिए, जहाज के द्वारा विस्थापित पानी का जो भार होगा वह जहाज और इस पर की जितनी सारी वस्तुएं होंगी उन सभी वस्तुओं के भार से अधिक होता है। ठीक है, तो विस्थापित भार अधिक होता है, इसीलिए जहाज पानी के ऊपर क्या होता है? तैरता है। इसको भी ऐसा समझ सकते हैं, यदि किसी वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव का भार वस्तु के भार से कम हो जाए तो वस्तु पानी में क्या होगी? डूब जाएगी। यदि वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव का भार, ठीक है ना, वस्तु के भार से अधिक हो जाए तो वस्तु उस द्रव पर तैरेगी। और यदि वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव का भार वस्तु की भार के बराबर हो जाए तो वस्तु पानी में तो डूब जाएगी लेकिन उसके सतह से टच करके तैरेगी। यही तीनों कंसेप्ट घनत्व से भी समझ सकते हैं और यह तीनों कंसेप्ट हम लोग विस्थापित पानी के भार से भी समझ सकते हैं। अब मुझे विश्वास है कि इस बात को आप लोग अवश्य समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।